नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और आज जो रिपोर्ट है ईरान वर्सेज इजराइल जंग में, अब अमेरिका को बड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है। सबसे खतरनाक वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर खुर्रम शहर मिसाइल दागने की खबर है। हालांकि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो बता रहे हैं कि वॉरशिप डिस्ट्रॉयर उसके पास है, वो दागा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में, कुछ रिपोर्ट्स में था खुर्रम शहर से अटैक किया, और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, जो वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उसमें वॉरशिप डिस्ट्रॉयर का जिक्र है कि उस पर दागा है। और इसके बाद खबर ये भी है कि अब्राहम लिंकन को अमेरिका ने पीछे खींच लिया है। उसको छिपाने की कोशिश में या पीछे ले जाने की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है। हालांकि इसी बीच ये भी है कि तीसरी वॉरशिप ला रहा है। अगर तीसरी वॉरशिप लाने की खबर सही है, तो बड़ा सवाल ये भी उसके साथ होता है कि जब सबसे खतरनाक वॉरशिप पहले से मैदान में थी, तो तीसरा क्यों लाना पड़ रहा है? कहीं अब्राहम लिंकन को बड़ा डैमेज तो नहीं हो गया है? क्योंकि तीसरे वॉरशिप लाने की खबर बहुत तेजी से सामने आ रही है। इसके अलावा सऊदी अरब का जो सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, सबसे बड़ा एयरबेस, उस एयरबेस पर बड़ा धमाका हुआ है मिसाइल अटैक के बाद। यूएस टैंकर्स बिल्कुल फुटेज जारी करके आईआरजीसी ने दावा किया है कि स्वाहा कर दिया, उनको भस्म कर दिया है। इराक का विक्टोरिया बेस, इराक में जो स्थित है, वो विक्टोरिया बेस तबाह हो गया है। लेकिन विक्टोरिया बेस को तबाह करने में इराक के ही रेजिस्टेंस ग्रुप का नाम आ रहा है। यानी ईरान के साथ अब तक लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, फिलिस्तीन में, गाजा में हमास, इनका नाम आप सुनते रहे हैं। लेकिन अब बाकी देशों में भी रेजिस्टेंस ग्रुप एक्टिव हो रहे हैं, जैसे इराक का रेजिस्टेंस ग्रुप, जिसने फुटेज भी आ चुकी है सामने, जिसने इराक में विक्टोरिया बेस, बहुत महत्वपूर्ण बेस था अमेरिका के लिए, उस पर बड़ी तबाही की है, उस पर अटैक किया है, और वो धू धू करके चल रहा है। यूएस की टॉप कंपनी जो एनर्जी सप्लायर है इराक में ही, इराक, अब देखिए इस वक्त इराक टारगेट पर आया है, और इराक पर जो टारगेट कर रहे हैं, इससे ऐसा नहीं है कि इराक में बड़ी नाराजगी, इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप भी ईरान के काम में मदद कर रहे हैं। इराक का एक शहर जो सबसे ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के जहां पर थे, उस पर जोरदार पिछली रात में अटैक हुए हैं। वहां पर जो ऑयल फील्ड था, ऑयल फील्ड तबाह हो गया है। सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एनर्जी सप्लायर, वो तबाह हुई है। सब आपको एक एक करके दिखाएंगे। लाइए भाव को जोड़िए, फिर शुरू करें एक एक विजुअल दिखाना और खबर आपको बताना। स्वागत है भाव, शुरुआत करिए भैया। सबसे पहले शुरुआत करिए जो खबर है उस पर, युद्ध पोत पर अब्राहम लिंकन पर अटैक, वो दिखाइए। ये देखिए, ये अब्राहम लिंकन पर अटैक की खबर है, और ये सबसे इस समय चर्चा में है। हालांकि अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं की जा रही है। अमेरिका ये कह रहा है कि मिसाइल दागी थी, लेकिन हमारे जहाज पर वो मिसाइल लगने नहीं पाई। ये बात अमेरिका की तरफ से भी आई है कि मिसाइल दागी थी, लगने नहीं पाई है। लेकिन करंट सिचुएशन, कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने जारी करके कहा है कि देखिए, ये फोटोग्राफ्स आज के हैं, हमारे जो है कैरियर से, अब्राहम लिंकन से अभी भी जो है फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। लेकिन इसमें ये पुष्टि नहीं है कि जो फुटेज जारी किए गए, क्योंकि एआई का खेल ईरान तो खेल ही नहीं रहा है, कंप्लीट एआई फुटेज का खेल और फर्जीवाड़े झूठ का खेल अमेरिका और इजराइल खेल रहे हैं। अमेरिकी सैन्य कमान, यूएस सेंट्रल कमांड जो है, सेंटकॉम, इस दावे को उन्होंने खारिज किया है और कहा है कि दागी गई मिसाइलें विमान वाहक पोत के करीब नहीं पहुंच पाई। अब खैर उसकी पुष्टि आगे पीछे कभी न कभी तो होगी, कितना छुपेगा। बहुत सारी चीजें तो चाइना ले आकर के सैटेलाइट इमेज में दिखा देता है बाद में। खैर अगली खबर पर आइए। ये सबसे बड़ा, अगर इब्राहिम अब्राहम लिंकन को डैमेज हुआ है, तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अगली, ये प्रिंस
सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब का है। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इस पर बड़ा धमाका हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यहाँ पर अटैक, मिसाइल अटैक हुआ है। और ये जो है क्लैश रिपोर्ट, जहां पर सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आती हैं वॉर टाइम में, वहां पर ये खबर है कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया। और इसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि क्लैश रिपोर्ट जो है की रिपोर्ट आ रही है। हालांकि इसमें कुछ जगहों पर ये भी इसमें एक कॉन्टेक्स्ट ऐड किया जा रहा है कि ये वीडियो कुवैत का है। मतलब वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है। अब ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस और कुवैत का जो एयरबेस है अमेरिका का, उन दोनों में अलग-अलग रिपोर्ट्स में कुछ चल रहा है, लेकिन ये विजुअल ऑथेंटिक है, ये एआई जनरेटेड विजुअल नहीं है। अगली खबर पर आइए। अगली खबर पर यूएस टैंकर्स की स्थिति देखिए। ये यूएस टैंकर्स की स्थिति आपके सामने आ रही है। ये रशियन न्यूज के हवाले से है। रशियन न्यूज ने ये पूरा फुटेज जारी किया है। इसके अलावा जो कुछ हमारे रिपोर्टर भी विदेश के मतलब इस युद्ध काल में एक्टिव हैं, ये ईरान की मीडिया ने जारी किया है और उसने दावा किया, ईरान की तरफ से दावा किया गया कि ड्रोन अटैक से होर्मुज स्ट्रेट में एक वेसल को दहलाया गया है। इसके अलावा रसियन जो है, क्योंकि अलग-अलग जो सोर्सेज हैं वहाँ पर क्या खबरें चल रही है वो हम पूरा आपको बता दें। रसियन न्यूज़ लिखता है ब्रेकिंग, ईरान स्ट्राइक्स यूएस यूके टैंकर्स, आईआरजीसी कन्फर्म्ड। ये रसियन न्यूज़ में बिल्कुल कन्फर्म कर दिया। आईआरजीसी कन्फर्म्ड मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अमेरिकन ऑयल टैंकर्स इन द नॉर्थ पर्सियन गल्फ। उत्तरी जो फारस की खाड़ी है उसमें रिपोर्ट्स ऑफ ए मैसिव एक्सप्लोजन near Kuwait. Iran officially declares the Strait of Hormuz a no-go zone for US, Israeli and European ships. ये एक जहाज यहाँ पर डूबा था श्रीलंका भारत के पास में। उसके बाद ये दूसरी बड़ी खबर है, क्योंकि उसी दिन 24 घंटे के भीतर, मुश्किल से 17-18 घंटे बाद ही एक जहाज को उन्होंने डुबा दिया था और ये जहाज भी पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बाद अगली खबर पर आइए, एक-एक खबर देखते जाइए। इसके बाद अगली खबर पर आइए, आइए इराक में विक्टोरिया ये भी क्लैश रिपोर्ट की जो है खबर है। इरानियन ड्रोन्स एंड रॉकेट्स रिपोर्टेडली हिट यूएस मिलिट्रीज विक्टोरिया बेस कैंप नियर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रिगरिंग एयर डिफेंस एंड कॉजिंग फायर्स। इसमें क्लैश रिपोर्ट कह रहा है कि ये ईरान का अटैक था। ईरान ने जो है इसको तबाह किया है, विक्टोरिया बेस को। लेकिन कुछ जगहों पर है कुवैत में इस बेस को तबाह करने में इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप, उन्होंने भी दावा किया है कि इसको तबाह करने में हमारी भूमिका है। तो ईरान के साथ अगर वो दावे में सुर मिला रहे हैं, तो हो सकता है ईरान के सहयोग में आए हों, कुछ इनपुट दिया हो, या हो सकता है ड्रोन, क्योंकि ये ड्रोन जो दाग रहे हैं शाहेद ड्रोन, ये शाहेद ड्रोन 11 फीट लंबा ड्रोन है। सुनने में ऐसा लगता होगा जैसे ये गलगोटिया टाइप का ड्रोन, नहीं, 11 फीट लंबाई है इसकी। 11 फीट लंबा ये ड्रोन ट्रक से भी कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। जैसे ट्रक में आप भर दिए, पीछे लोड कर दिए सारे ड्रोन को, और ड्राइवर लेके जा रहा है, वो ट्रक से ही उड़ करके जा सकते हैं। आप याद कीजिए, यूक्रेन ने एक बार रूस में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। ट्रक से घुसाए थे उन्होंने रूस की सीमा में, ट्रक में पीछे पूरा ड्रोन एक लाइन से सजे हुए थे, और रसिया में घुस गए। और जब उसके बिल्कुल एक आर्मी ठिकाने के पास पहुंचे, तो वहां दूर ट्रक को उन्होंने पार्क किया और वहीं से सारे ड्रोन्स को उड़ा दिए। तो ये ऐसे ही ट्रक से मूव करने वाले हैं, ट्रक पर जाकर के कहीं से भी उड़ा दिया जाए इनको। इनकी कीमत भाव अंदाजा लगाइए, ये $30,000 में तैयार होते हैं, $30,000 में। और इन ड्रोन्स को मारने के लिए अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल कर रही है, उसकी कीमत है $30 लाख। $30,000 का ड्रोन साहेब, उसको उसको हिट करने के लिए $30 लाख का पैट्रियट। अब तक 100 घंटे वॉर टाइम, 100 घंटे कैलकुलेशन आया है।
4 जो है अरब डॉलर, $4 बिलियन अमेरिका का स्वाहा हो चुका है। हालाँकि जब इसकी मैं हिंदी में रिपोर्ट देखा अपने यहाँ, तो लिखा था कि $4 बिलियन और रुपए में उसको कन्वर्ट करके लिखा था 34,000 करोड़ रुपए। हमने गणित पर हम कहे सब एक के साथ मोदी जी के साथ पढ़े हैं। 1 बिलियन 1 अरब डॉलर करीब-करीब 1 लाख करोड़ रुपए होता है। और मोटा-मोटा इसे कोई जोड़ ले, 1 अरब डॉलर मतलब 100 1 अरब डॉलर मतलब 100 अरब रुपया, आज की तारीख में 92-93 पर है, मोटा-मोटा मैं बता रहा हूँ 100 अरब रुपया। 100 अरब रुपया कितना हो गया? 1 अरब में 100 करोड़, 100 अरब में 1 लाख करोड़। और 34,000 4 लाख करोड़ रुपया इस 100 घंटे में स्वाहा हुआ है। जब 30,000 के ड्रोन को $30,000 के ड्रोन को गिराने में 30 लाख की मिसाइल लग जा रही है, एक मिसाइल। चलिए आगे एक और अपडेट दिखा दे, फिर आपके पास आ रहे हैं, फिर हम सुनाएंगे बाइट्स वगैरह उसके बाद। अगला लाइए। ये बसरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो तबाही है। ये अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण जो है इलाका है, बसरा का इलाका। यहाँ पर बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट, मैं अल जजीरा की रिपोर्ट बता रहा हूँ, इधर-उधर की नहीं। ए ड्रोन इवेडेड डिफेंसेस फॉर ए सेकंड टाइम इन वन डे and sparked a massive fire at an oil facility for foreign companies in southern Iraq's Basra province. अल जजीरा की रिपोर्ट है और ये सेकंड वाले के बाद की रिपोर्ट है। उसने लिखा भी है कि वन सेकंड टाइम इन वन डे ऑफिसेज एंड वेयर हाउसेज ऑफ हलीबर्टन एंड केबीआर आर रिपोर्टेडली अफेक्टेड। ये केबीआर जो है इसमें जीई से लेकर के और जितने टॉप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के, उन सबका पैसा लगा हुआ है, मोटा पैसा, बड़ा पैसा लगा हुआ है जो है केबीआर में। और ये सारा यहाँ पर ऑयल फील्ड है, यहाँ पर ये एनर्जी सप्लायर कंपनी का पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, सारा कुछ तबाह हो गया है। इसमें ये चाइना लाइव भी इस खबर को दिया है। द अमेरिकन लॉजिस्टिक कंपनी केबीआर इन बसरा इराक वाज अटैक्ड बाय ईरानियन ड्रोन्स। ये चाइना लाइव का है। अल जजीरा हमने बताया और चाइना लाइव दोनों ने इस खबर को दिया है। ये बहुत बड़ा डैमेज हुआ है बसरा में, इराक के। मतलब इराक अब एक-एक करके बहरीन को निपटाया, कतर को निपटाया, कुवैत को निपटाया। ये स्ट्रेटजी देखिएगा भाऊ। ये मिडिल ईस्ट में बहरीन निपटाया, फिफ्थ फ्लीट थी, फिफ्थ फ्लीट को एक के बाद एक 3 दिन तक दागा। फिफ्थ फ्लीट चर्चस बाहर हो गई। कतर में अल उदैद एयरबेस, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस, सबसे बड़ा अमेरिका का, अल उदैद को पूरा तबाह किया। फिर कुवैत गए, कुवैत वाला तो एयरबेस बिल्कुल नॉन फंक्शनल कर दिया। अब इराक में एक साथ एक तरफ बेस पर और एक तरफ जो फिनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है उन पर, सीधा दोनों पर एक ही दिन में जो है तबाही मचा दी। यहीं पर एक रुकते हैं, फिर और खबर एक भावुक का इस पे रिएक्शन लेकर के फिर आगे और भी दिखा रहे हैं हम आपको। मैं आज सुबह से अखबार पढ़ रहा था आशीष भाई, और मतलब क्या मुझे हंसी भी आ रही थी। सारे अखबार ये लिख रहे हैं कि ईरान बर्बाद हो गया, ईरान के मिसाइल लॉन्चर बर्बाद हो गए, इस ईरान में कुछ बचा नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये बचा नहीं है तो फिर ये मिसाइल आ कहाँ से रहे? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि हम वेस्टर्न मीडिया का ही पुछलग्गू बन के रिपोर्टिंग करते हैं। वास्तविकता देखने के लिए कई लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं लगातार, सोशल मीडिया पे बहुत फुटेज आ रहे हैं, और वो लोग वो है कि जो इजराइल में भी है, जो ईरान में भी है। गए हैं कुछ लोग रिपोर्टिंग करने जो वास्तविकता लाना चाहते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की हालत बहुत पतली है। और आप स्ट्रेटेजी देखिए, अभी तक जितना आपने बताया ये सब अमेरिकन बेसिस है, इसी समय लगातार इजराइल पे भी अटैक जारी है। इजराइल को सांस लेने नहीं दे रहे। उधर अमेरिका को तो इजराइल ये सोच रहा है कि अमेरिका अपना सैन्य यदि उतारता है तो कुछ हमको एडवांटेज होगा, तो नेतन्याहू सैन्य उतारने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत भयानक प्रेशर है कि इस युद्ध से विड्रॉ होना है अपने को। इकोनॉमी चरमरा गई है, साथ में एक नाल जो बेइज्जती हो रही है वो अलग है, मार खा रहे सब दूर से। और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, खासकर
ये जो बच्चियां मरी है 168, इन बच्चों को लेकर पूरे विश्व में एक क्रोध सा है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, जिन जो 14 देश थे अलग अलग पूरा ये मिडिल ईस्ट के, जो लगातार बेस प्रोवाइड कर रहे थे अमेरिका को, उनका पूर्ण विश्वास उठ चुका है अमेरिका और इसराइल से। उनको एक समझ में आ गया कि ये खुद को ही नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, तो ये हमको क्या प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और हो रहा है, उनके सारे एयरबेस खत्म हो गए। उनको ये डर है कि कहीं यदि हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे यदि ये शुरू हो गए, तो वहां तो कम से कम इसराइल कुछ तो प्रोटेस्ट करता है। कई मुझे 25 ड्रोन भेजे तो उसमें से 5 ड्रोन डैमेज करते, तो 20 ड्रोन तो गिरा देता है। आप मुझे बताइए, ये जितने भी सऊदी वाउदी है, इनको क्या, या यूएई है, इनके पास क्या डिफेंस सिस्टम है? चरमरा जाएगा इनका डिफेंस सिस्टम यदि वहां से यदि अटैक हो गया ऐसा ही, तो ये पूरे देश नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिस्ट, जो बड़े बड़े वहाँ उद्योगपति हैं, वो डरे हुए हैं, ट्रेडर्स डरे हुए हैं। यदि हमारी यहाँ तबाही होगी तो हमारा जो एक ट्रेडिंग हब था वो खत्म हो जाएगा। कोई वहाँ आने वाले समय में, आज देखिए दुबई में बहुत सारे लोग गोडाउन रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि दुबई से आप अफ्रीका तक और यूरोप तक माल भेज सकते हैं। अब वो फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। एक टूरिस्ट सेंटर था, एक सेफ हेवन माना जाता था, उस पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक डॉक्टर राजेश खुजनेरी, जो मेरे मित्र है, उनका मतलब परिवार इंदौर का है, उनके पिता का एक अखबार होता है इंदौर में, एक वीकली अखबार निकालते हैं वो। उनके बड़े भाई अभी वो संपादक है वहाँ के। छोटा राजेश डॉक्टर है ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत बढ़िया कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ से उसका इंडिया में भी क्लाइंटल है, यूरोप में भी कई हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो उसने दुबई बेस बनाया अभी 4 महीने पहले। ऑस्ट्रेलिया में सब बेच-बाच के दुबई में बड़ा घर खरीदा, और दुबई से उसको लगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया भी कवर कर सकता हूँ, इधर मिडल ईस्ट भी कवर कर सकता हूँ, पीछे यूरोप भी जा सकता हूँ। आज वो चिंतित है कि मैं कहाँ फँस गया। इससे अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया में होता, कम से कम शांति तो है। और ये शांति तब तक हमेशा रहेगी जब तक पैलेस्टाइन, इज़राइल और ईरान इनके बीच में लगातार, और इसका पूरा जो इस पूरा अशांति फैलाने का क्रेडिट जो है, वो सारे जो है ठिकरा यूएस के माथे पे जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स के। क्योंकि वो इज़राइल को इतनी यदि पीछे खड़ा होने की न, या इज़राइल के कहने पे ये युद्ध में नहीं उतरता, तो शायद इज़राइल अपना युद्ध शुरू नहीं करता। ऐसे ही चलते रहते, बीच में एक आध मिसाइल दागी, फिर उधर से कुछ आ गया। फुल फ्लेज युद्ध करने के लिए बाकायदा अमेरिका जिम्मेदार है। और हास्यास्पद देखिए, क्या होता है आशीष भाई, कि जब आप एक जगह हार रहे हो, एक जगह मार खा रहे हो, आपको आपके पूरा टीम हतोत्साहित है। आपके यहाँ आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग रीथिंक करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे में पूरा जब देश में एक मैसेज देने के लिए, अब उन्होंने कहा कि जैसा ईरान खत्म हो जाएगा, अगला टारगेट हमारा क्यूबा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दी। अरे भाई, पहले तू ये तो कर, पहले ईरान से तो निपट, पहले अपने एयरबेस तो बचा। सारे एयरबेस जो नष्ट हुए, आपने तो वो कीमत गिनाई जिसमें मिसाइल को जो लग रही है पैसे, जो मिसाइल फायर किए जाएंगे, एक पेट्रियट फायर करते तो आपने कहा 30 लाख रुपए जाते हैं, 30 लाख डॉलर जाते हैं। 30 लाख डॉलर ये तो फायरिंग का खर्चा है। बाकी जो आपके बेसिस तबाह हुए, वो अरबों रुपए, अरबों अरबों डॉलर का वहां इन्वेस्टमेंट था, अरबों डॉलर का कंस्ट्रक्शन था। और एक दिन में बेस नहीं बने, ये 3-3 साल, 4-4 साल के कंस्ट्रक्शन से बेस बने, वो एक दिन में तबाह हो गए। भाऊ, एक एक खाली एग्जांपल बताता हूं। 1.1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ रडार सिस्टम में था, जिस रडार सिस्टम को ध्वस्त किया। वो रडार सिस्टम एक उस बेस का एक हिस्सा था वो। हाँ। तो वो बेस कितना बड़ा होगा, और बेस का क्या कॉस्टिंग होगा, बेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, जो पूरा वो रडार तो उन्होंने नष्ट कर दिया। और उसके बाद जब आपकी आंख ही बंद हो गई, तो बाकी बचा हुआ भी खत्म कर दिया उन्होंने ड्रोन से। तो और कुल आगे मिलाकर अपडेट और आगे अपडेट दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारा। और जो आपने कहा भारतीय मीडिया, यहाँ पर तो एक पहले मीम्स बनता था पापा, अब पापा के साथ ताऊ को भी देखना है। जो ताऊ बोलता है वही हमारे लिए खबर है। हमारे लिए, हम बेसिकली स्पोक्स पर्सन बन के, हमारी मीडिया जो है, जो कथित मीडिया है, ये स्पोक्स पर्सन फॉर टू,
पहले तो स्पोक्स पर्सन फॉर वन थी, अब स्पोक्स पर्सन फॉर टू, मोदी एंड ट्रम्प, और कोई इनका लेना देना नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं। चलाइए भैया, चलाइए। Of neighboring state. We are currently investigating the allegation regarding a strike on non-military sites. Our initial assessment indicates that some of these incidents may have resulted from the interceptions or interference by the United States defense system, which could have diverted from intended military targets. Under international law, every state has a clear obligation not to allow its territory to be used for act of aggression against another state. Iran does not seek war. Iran does not seek escalation, but Iran will never surrender its sovereignty. Our ancient and proud civilization testifies that Iran has always been a peaceful, peace-loving nation committed to coexistence, dignity, and respect among nations. We will take all necessary measures to defend our people, our territory, and our independence. The alleged statement by the President of the United States regarding the election of a new supreme leader in Iran constitute a clear violation of the principles of non-interference in the internal affairs of states as enshrined in the Charter of the United Nations. Iran is a sovereign and independent state. It does not accept and will never allow any foreign power to interfere in its internal affairs. Our constitution is clear. The selection of Iran's leadership will take place strictly in accordance with our constitutional procedures and solely by the will of the Iranian people without any foreign interference. We call on all member states to condemn this aggression, war crimes, and take urgent action to stop this criminal war against the Iranian people, a war that poses a serious threat to regional and international peace and security. The Security Council must act now, firmly, clearly, and without delay. Failure to act will have catastrophic consequences. Today it is Iran, tomorrow it could be any other member states. Thank you. ये इसलिए सुनवाया, ये सारे अटैक के बीच कुछ ईरान पर ये आरोप लगा रहे थे और कुछ क्या अमेरिका और इजराइल, और जो हमारे यहाँ की मीडिया जैसे चला भी देती है कि नागरिक क्षेत्रों में, सिविल रिहायशी इलाकों में वो हमले कर रहे हैं। उसका भी आप सोचिए, मैं आज की तारीख में बिना झिझक कहना चाहूंगा कि अगर ईमानदारी सीखनी है तो ईरान से सीखिए। वो अपने डैमेज को लेके ईमानदार हैं, उन पर लगे आरोपों को लेके ईमानदार है। ये यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि, हालांकि यूएन तो खाली भाषण का अड्डा रह गया है, लेकिन वहां पर अस्थायी प्रतिनिधि ईरान के हैं आमिर सईद इरावानी। उन्होंने कहा कि हम पर जो आरोप लग रहे रिहायशी क्षेत्रों में, हम उनकी जांच कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मिसाइलों को जो इंटरसेप्ट किया गया, तो इंटरसेप्ट करने के बाद जो मिसाइलें बिखरी हैं, उसका कुछ हिस्सा किसी देश में रिहायशी इलाकों में गया हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है, उन एग्रेसर्स पर है जिन्होंने एस्केलेट किया, जो एस्केलेशन किए हैं उनके लिए। लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं कि अगर नागरिक क्षेत्रों में गया, और 168 बच्चियों को मारने के बाद एक वो बेशर्म है, इस दुनिया का सबसे बेशर्म आदमी मुझे अब मिला, मैं किसी और को जानता था, उससे बड़ा बेशर्म है। 168 बच्चियों को मारने के बाद वो रोज कॉमेडी शो कर रहा है ट्रम्प और ये नेतन्याहू। अब ट्रम्प को सुनवा देते हैं, क्यों भाऊ सब कुछ ईरान में क्यों नष्ट हुआ है, अभी आपको प्रमाण मिल जाएगा। सुनाइए जरा ट्रम्प, अभी आपको प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, लीजिए प्रत्यक्ष सुनाओ भैया। Said I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people, a lot of our people
हेडलाइन मिल गई आपको ना, उनकी नेवी तबाह, उनकी आर्मी तबाह, उनके 32 जहाजों को हमने समुद्र के तल में डुबा दिया है, तल में डुबा उनके दिया है। 2 नेताओं को साफ कर दिए हैं, उनका एयरफोर्स तबाह कर दिया, उनका इंटेलिजेंस खत्म कर दिया, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम खत्म कर दिया, सब खत्म कम्युनिकेशन कर खत्म दिया। कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे कपार पे काहे रोज जो है बाइट लेके आ रहे हो, घर बैठो तुम, सब तबाह कर दिया। तो नहीं, मतलब और साथ में हंसी बोलता है आदमी कि को। इस सप्ताह में और कोई ज्यादा बताने के लिए है नहीं। इस हाँ सप्ताह में और कोई ज्यादा बताने के लिए है नहीं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि आप इतना जो बता रहे हैं वो हुआ होगा, तो फिर ईरान की तरफ से तो एक मिसाइल भी नहीं आनी चाहिए, ना ड्रोन आना सब चाहिए, कुछ युद्ध तो खत्म हो खत्म हो गया। जाना चाहिए। हाँ सब कुछ खत्म हो गया तो फिर युद्ध कौन लड़ रहा है? भूत और प्रेत लड़ रहे हैं क्या? सवाल वो है। मतलब आप झूठ भी बोल रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। झूठ भी नहीं ये बोल रहे नहीं। हो तो दुनिया देख रही है कि आप बोल रहे हो कि हमने सबको तबाह कर दिया। मतलब ये इंडियन टेलीविजन चैनल जो कराची में बम्बार्डिंग कर रहे थे और लाहौर में फौजें घुसा रहे थे, उससे भी ज्यादा 10 फुट आगे गया है ये आदमी। हाँ हमने कहा है हाँ आपको कि ये बड़े मियाँ और हमारे यहाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी है ये। तो ये बोलता है कि हमने तो ईरान बर्बाद कर दिया, खत्म हो गया ईरान। हम्म फिर अपील किसको कर रहे हो शस्त्र रखने के नीचे? हाँ खाली हवा में, दीवारों में? किसको अपील कर रहे हो? जो आपके बताइए। ऑयल टैंकर को आग किसने लगाई? हाँ आप किसी भी मित्र देश के, आपकी हम्म औकात होगी तो आप हॉर्मुज खोल के दिखाइए। हम्म हॉर्मुज खोल के दिखाइए, भारत जैसे देशों के लिए सुविधा हो जाएगी जो आपका उपनिवेश बन चुके हैं। कई देश है जो चाहते हैं हॉर्मुज खुले, खोल दीजिए। खुला कह रहा है आदमी। 32 जहाज थे, 32 के 32, ये नहीं है कि 33 में 32 डुबाया है इसने, 32 थे, 32 डुबा दिया है। एयरफोर्स बिल्कुल खत्म, फिनिश, सब कुछ फिनिश हो गया है। अब ये कबूतर से लड़ रहा है, कबूतरबाजी कर रहा है ये, हाँ, their army मतलब is finished, their airport is wiped out, their ships have gone to the bottom of the ocean, nothing is left. ये But यही हम but आप the आज war जो अखबार continues for पढ़े the war continues for the next week. जे आपने जो सुबह अखबार पढ़ा था इसके लिए सुनवाया था कि वो अखबार में कहाँ से लिखा गया है। क्या ये बताओ था। मुझे, मतलब गजब हो गया भाई, गजब है। हमको इजाजत दीजिए, आप अपडेट्स अभी बहुत सारी हैं, हम लेके आ रहे हैं अगले कार्यक्रम में, मिड डे मुद्दा में भी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील में आज सुबह सुबह डायरेक्ट हिट के साथ शुरू हुआ है, और ये हमको भी आभास है, हमें भी पता है, आभास तो हमें हो जाता है देखते ही। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका चैनल अब शो ही नहीं कर रहा है कहीं भी। तो भैया ये हम लोग तो जो कर सकते हैं कर ही रहे हैं। हम्म, इसके बावजूद आप सोचिए, इतना मेहनत, बस 30 सेकंड लूँगा, बहुत लोग यहाँ पे वीडियो छोड़ सकते हैं ना देख के। 30 सेकंड लूँगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं अब ये बता करके मोदी जी और ट्रम्प टाइप बताएँ हम कि हम कितनी मेहनत करते हैं, नहीं बता सकते, लेकिन और घंटा भी नहीं गिनवा सकते। लेकिन मेरे पास एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सो के उठने से रात के सोने तक। बस एक ही है। तो उतनी मेहनत के बाद जब वीडियोज नहीं परफॉर्म करते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बहुत खीज होती है, क्योंकि हम तो बायोलॉजिकल हैं, तो बहुत खीज होती है, मन होता है कि छोड़ दिया जाए, न किया जाए। लेकिन फिर आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद फिर एक वीडियो लेकर के आते हैं, फिर एक खबर लेके आते हैं उस खीज के बाद। ये अब हम तो इस पे अब वही है, ट्रम्प टाइप और मोदी टाइप तो नहीं बोल देंगे कि हम सीधा लगा दें नाटो पर, पेंटागन पे आरोप की पेंटागन की ये साजिश हो रही है। लेकिन जहां नहीं से भी नहीं, है हमारे रीच नोटिफिकेशन नहीं होता आ है। रहे हैं, आपको हाथ जोड़ के विनंती है कि आप सर्च कीजिए। हम रोज 10 से 12 वीडियो लोड कर रहे हैं, आप देख लीजिए। सुबह 8 बजे से यदि आपको वीडियो नहीं मिलते तो आप बीच बीच में चेक करिएगा, आपको वीडियोज मिलेंगे। आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ईरान इराक की हो या इस देश की हो, अंदरूनी राजनीति की हो, और राजनीतिक दलों की हो, इकोनॉमी की हो, लगातार लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे तरफ से वीडियो का नंबर कम नहीं, ज्यादा होगा, सिर्फ आपको ढूंढना होगा। आप बीच बीच क्योंकि में, जैसा आदमी बीच में चाय पीता है, हम लोग जैसा आदमी बहुत बीच नए भी में हैं। पानी पीता है, तो बीच में एक बार जरूर सर्फ कीजिएगा कि अब न्यूज लॉन्चर पे नया क्या आया।
क्योंकि और नोटिफिकेशन थोड़ा नहीं जा रही है। सब्सक्राइबर में भी मदद कल- कीजिए बढ़ाने में। हाँ, हम लोग बढ़- नए हैं, जहां पर 1 करोड़ 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो वो नहीं, सब्सक्राइबर कम है तो जब चैनल रुक जाता है तो और भी किसी को नहीं पता चलता जब उस पर अंकुश लगता है। तो बस हाँ, ध्यान रखिए थोड़ा सा, और हमें इजाजत दीजिए, फिर अभी आते हैं, फिर आते हैं। नहीं चलेगा तो भी आएंगे, खींच होगी, आएंगे। नहीं अंदर अच्छा लगेगा, लेकिन आएंगे, क्योंकि खबरों से दूर ना हम रह पाएंगे, ना आपको खबरों से दूर रहने देंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।